हमारा प्रेशर तब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर था, बाहर के मार्गों पर था। फिर हमने प्रशासन से, लोकल मेलाधिकारी और लोकल पुलिस अधिकारियों से कहा कि भाई जो सुबह घटना घटित हुई है इसको मीडिया में एक बार उसकी पूरी जानकारी यहाँ भी हमें भी दीजिए और मीडिया को भी पहले दीजिए, फिर उसकी जानकारी हमें भी उसके साथ ही उपलब्ध करवाइए। तो ये सभी लोग महाकुंभ के उसमें अखाड़ों का स्नान कराने के बाद फिर ये लोग जब खाली हुए तो मीडिया सेंटर में गए, इन्होंने प्रेस की, अपनी जानकारी, उस दुखद घटना की जानकारी भी दी। तो हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो श्रद्धालु आया है उसको सुरक्षित स्नान करा करके यहां से भेजा जाए। दूसरा, इस आयोजन को पैनिक बनाने की बजाय एक घटना जो हो गई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। उस घटना में सभी घायलों को हम सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर बना करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। लेकिन 29 जनवरी को बदकिस्मती से वहां पर भगदड़ मची और कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। विपक्ष ने बहुत जोरों से मुद्दा उठाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जानबूझकर डेथ टोल को कम बता रही है, कि जितनी लाशें गिनी गई उनसे बहुत कम आपकी सरकार ने बताया कि ऑफिशियल डेथ टोल है। दूसरी बात जो उठाई गई वो ये कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद कई घंटों तक आपकी सरकार डिनायल में थी, इनकार कर रही थी, दिखा रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सबको पता था कि काफी डेथ्स हुई हैं। इन दोनों चीजों पर आपका क्या कहना? देखिए, घटना मौनी अमावस्या को दुर्भाग्यपूर्ण थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के, ये घटना 28 और 29 की रात्रि में 1:15 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच में घटित होती है। घटना घटित होती है और उस समय महाकुंभ क्षेत्र का, जो महाकुंभ का क्षेत्र था, उसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पूरे क्षेत्र में भरा पड़ा था। प्रातः 4 बजे से अमृत स्नान अखाड़ों का प्रारंभ होना था। इसके अलावा प्रयागराज सिटी के लिए अलग अलग जो रूट थे, इसमें जो भीड़ का आवक था, इन सब का अंदाजा लगाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 8 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज कुंभ का साक्षी बनने वाला है। और 2 करोड़ श्रद्धालु ऐसा था जिसको हम लोगों ने, जिन्हें 28 की सायंकाल 5 बजे से जौनपुर में, मिर्जापुर में, भदोई में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, कौशाम्बी में, फतेहपुर और चित्रकूट महोबा में हम लोगों ने उन्हें रोक दिया था। इन सभी जनपदों में भी हम लोगों ने होर्डिंग एरिया बनाए थे। वहां पे श्रद्धालुओं को हम लोगों ने रोका, बकायदा रोकने के बाद उनको स्पेस की तरफ लेके गए और उनको कहा भी जिनके पास साधन है वे यहाँ पर, जिनके पास नहीं है उनके लिए हम व्यवस्था करवा देते। हमने सभी जिला प्रशासन से भी कहा कि भाई आपके पास जितना भी हो सकता आप करिए। हमारे यहाँ जो भी हो सकता था, कई लोगों ने हलवाई बनाए, कहीं पे बेसिक शिक्षा परिषद के जो रसोइया होते हैं इन्हीं को बुलवा करके और इनके लिए भंडारे चलाए गए। अगले 24 घंटे तक हम लोगों ने इन 2 करोड़ श्रद्धालुओं को यहां रोका। 8 करोड़ लोग प्रयागराज में या तो उपस्थित थे या प्रयागराज पहुंचने वाले थे। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी? पहला, दुर्घटना या कोई घटना घटित हुई है, उस घटना में सभी घायलों को हम सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर बना करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, जिसको कि विदिन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल और फिर मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के साथ ही, और इसमें मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा जनता जनार्दन का कि जो लोग वहां पे बड़े पैमाने पर थे। अक्सर होता है इस प्रकार की घटना कोई घटित होती तो लोगों में उत्तेजना फैलती है, लोग तोड़फोड़ में विश्वास करने लगते हैं, फिर आगजनी, तोड़फोड़, अव्यवस्था फैलती है। लेकिन कहीं कोई घटना नहीं घटित होती। एक दुर्घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने के तत्काल बाद
ग्रीन कॉरिडोर के लिए जब पब्लिक से मदद मांगी तो पब्लिक ही सहयोग करने के लिए यूपी पुलिस के साथ में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ में, उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़ी थी। और एम्बुलेंस को रास्ता दे करके हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाए। लगभग 65 के आसपास गंभीर जो घायल हो गए थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से बाद में 30 लोगों की दुखद मौत होती है और उनको उनके परिजनों को फिर सौंपा गया। उसमें से 29 आइडेंटिफाई हो चुके थे, एक नहीं हो पाए थे, तो बाद में उनका डीएनए करवा करके उसे प्रिजर्व करके और बॉडी का अंतिम संस्कार प्रशासन ने किया। शेष अन्य लोगों को उनके परिजनों को सौंपा गया। घटना पर दुख व्यक्त करने के साथ इस स्केल के बारे में हमें इस 8 करोड़ की जनता को पहले सुरक्षित यहां से बाहर करना था। 8 करोड़ की जनता को जब सायंकाल 5 बजे हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया, क्योंकि उस दिन अमृत स्नान भी था, और मैंने जब सारा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद प्रातः 3 बजे स्थानीय प्रशासन को कहा गया कि भाई देखो, सभी अखाड़ों से अनुरोध किया जाए कि अपने स्नान को थोड़ा स्थगित करें, क्योंकि पूरा जो संगम था, अखाड़ा मार्ग था, वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे और उनका आना जाना भी लगा था काफी बड़े पैमाने पे। तो मैंने उनको फिर स्वयं भी सभी अखाड़ों से मेरी बात हुई और मैं धन्यवाद दूंगा सभी अखाड़ों के जो प्रमुख संत थे, उन सब से जिससे भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को माना और स्थगित किया अपने आयोजन को। मैंने कहा भी 12 बजे के बाद मैं आपको बताऊंगा, और पूरे दिन भर मुहूर्त है। हम लोग प्रयास करें संगम में पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने दो, और संगम में श्रद्धालु स्नान कर लेंगे तो आपको दोपहर में 12 बजे से हम लोग स्नान करवाएंगे। आप लोग 12 बजे के बाद अपनी तैयारी करेंगे। और मैं आभारी हूं सभी अखाड़ों का, पूज्य संतों का, जिन्होंने जो परंपरा से हटकर व्यापक आस्था को सम्मान करते हुए उन लोगों ने स्नान स्थगित किया। जब 12 बजे के बाद मैंने उनको कहा कि आप 2 बजे के बाद स्नान कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी करिए। फिर सभी अखाड़ों की बैठक होती है, मेरी उनसे बातचीत होती है, टेलीफोन से ही बातचीत होती है, और फिर वे लोग सभी अखाड़े 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उन्होंने स्नान किया। तब तक ज़्यादातर भीड़ वहाँ से रिसीट कर चुकी थी। हमारा प्रेशर तब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर था, बाहर के मार्गों पर था। फिर हमने प्रशासन से, लोकल मेलाधिकारी और लोकल पुलिस अधिकारियों से कहा कि भाई जो सुबह घटना घटित हुई है, इसको मीडिया में एक बार उसकी पूरी जानकारी यहाँ भी हमें भी दीजिए और मीडिया को भी पहले दीजिए, फिर उसकी जानकारी हमें भी उसके साथ ही उपलब्ध करवाइए। तो ये सभी लोग महाकुंभ के उसमें अखाड़ों का स्नान कराने के बाद फिर ये लोग जब खाली हुए तो मीडिया सेंटर में गए, इन्होंने प्रेस की, अपनी जानकारी, उस दुखद घटना की जानकारी भी दी। तो हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो श्रद्धालु आया है उसको सुरक्षित स्नान करा करके यहां से भेजा जाए। दूसरा, इस आयोजन को पैनिक बनाने की बजाय एक घटना जो हो गई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। एक कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने लागू वहाँ पे गठित किया था और जिस पे हाई कोर्ट ने कुछ उसका विस्तार दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसके बारे में और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो कुछ उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस थे, उसको लागू करते हुए हम लोगों ने इसको विस्तार दिया है और वह अपना कार्य कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना था कि जो पहली आवश्यकता थी कि क्राइसिस मैनेजमेंट का पहला वो होता है कि जो सुरक्षित हैं उनको सेव करना, और जो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं उनको उचित गंतव्य तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाना। प्रशासन ने दोनों जिम्मेदारियों का वहां ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया, और बाकी कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए। कमीशन की रिपोर्ट में जो भी होगा हम उसके अनुसार फिर उसमें जवाबदेही तय करेंगे। योगी जी